क्या ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट फिर से हमारे सौर मंडल की ओर आ रहा है? क्या ओमुआमुआ हमारी धरती की ओर वापस आ रहा है? क्या वैज्ञानिक इसे रोकने में सक्षम हो पाएंगे या फिर ये हमारी धरती से टकराकर जीवन समाप्त कर देगा? अगर आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी के लिए सबसे भयानक संकट क्या हो सकता है, जो हमारी पूरी मानव सभ्यता तो क्या पूरा सौर मंडल भी प्रभावित हो सकता है, तो हर कोई सोच में पड़ जाता है। लेकिन इसके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार सोचते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खतरे के बारे में जिसने सभी वैज्ञानिकों की नींद को ही उड़ा दिया है। दोस्तों, ओमुआमुआ साल 2017 में पहली बार दिखाई दिया था, लेकिन अचानक से ये हमारे सौर मंडल को छोड़कर बाहर चला गया और अब ये फिर से हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस बात से डरते हैं कि अगर ये हमारे सौर मंडल में वापस आ जाए तो क्या होगा। तो क्या ये वाकई हमारे सौर मंडल की तरफ बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम ओमुआमुआ के रहस्यों से पर्दाफाश करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि ये आखिर इतना अजीब और कंट्रोवर्शियल क्यों है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर इसने हमारी पृथ्वी के साथ संपर्क बनाया तो क्या होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे पास आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इससे कम से कम हम अपने सौर मंडल की चीजों को पहचान तो सकते हैं, लेकिन ओमुआमुआ की कहानी कुछ और ही बयां करती है। इस ऑब्जेक्ट ने हमारे सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाली कोई भी आफत यानी किसी भी ऐसे पत्थरों को जो आकार में विशाल होते हैं, उन्हें एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड कहा जाता है। यही मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। छोटे से उल्कापिंड के टकराने से हमारी पृथ्वी के कई सारे शहर एक ही बार में तबाह हो सकते हैं। वहीं 2017 में ओमुआमुआ नाम के इस सिगार जैसे दिखने वाले पत्थर ने पूरी मानव जाति को परेशान करके रख दिया था। 19 अक्टूबर साल 2017 को वैज्ञानिक टेलीस्कोप की मदद से लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ट्रैक कर रहे थे। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब ऑर्बिट करते हैं और अपनी ऑर्बिट से भटककर हमारे पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हुए वैज्ञानिकों की नजर अचानक से एक बेहद अजीब तरह के ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, जिसकी ट्रेजेक्टरी बेहद अजीब थी, क्योंकि ना तो ये सूरज को ऑर्बिट कर रहा था और ना ही किसी ग्रह को। बहुत ही तेज स्पीड के साथ ये हमारे सौर मंडल में आया था, लगभग 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, यानी 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ हमारे सौर मंडल से गुजरा था, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई कॉमेट है जो हमारे सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन जब इसे ईएसओ के सबसे विशाल टेलीस्कोप से देखा गया तो पता चला कि ऑब्जेक्ट लाल रंग का है और हमारे सौर मंडल के किसी भी कॉमेट या एस्टेरॉयड से एकदम अलग है। क्योंकि जब एक कॉमेट या धूमकेतु सूरज के नजदीक जाता है तो उसके चारों ओर एक कॉमा बनता है, जो वास्तव में कॉमेट का एक कवर होता है, जो सूरज की गर्मी की वजह से कॉमेट के चारों ओर पिघल कर बनता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इसे सूरज के बेहद करीब जाते देखा तो ये बिल्कुल भी किसी कॉमेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई हमारे सौर मंडल का पत्थर नहीं है, बल्कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया है, यानी कि किसी दूसरे स्टार के सौर मंडल से ये सीधा हमारे सौर मंडल में आया है और एक अजीब ऑर्बिट में हमारे सूरज के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। हम यहाँ पर इसके ऑर्बिटल पाथ को भी देख सकते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया, जिसका अर्थ होता है कहीं दूर से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट जो आकार में करीब 1 किलोमीटर है। और अगर इतना बड़ा ओमुआमुआ 80 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे रोक पाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 1 किलोमीटर के आकार की कोई भी चीज, चाहे वो मेटल की बजाय किसी भी पत्थर की क्यों न बनी हो, इतनी तेज स्पीड में पृथ्वी पर बहुत विनाशकारी तबाही मचा सकती है। क्योंकि इस आकार के उल्का करीब 47,000 मेगाटन TNT की ताकत में फटते हैं, जो कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर ओमुआमुआ पृथ्वी पर गिरता है तो एशिया जितना विशाल कॉन्टिनेंट पूरी तरह से तबाह हो सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस तरह के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। नासा के मुताबिक इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में हर साल प्रवेश करता ही है, लेकिन आकार में छोटे होने के कारण और बहुत तेज स्पीड के चलते हम इन्हें टेलीस्कोप से ट्रैक करने पर सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ओमुआमुआ को पहली बार अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया था, जो कि हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहा था। इसे देखते हुए हाल ही में नासा और ईएसए के वैज्ञानिक कुछ नया करने जा रहे हैं, जो अगर सफल हो जाता है तो ये विनाशकारी खतरा काफी कम हो जाएगा। ओमुआमुआ जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिक इंटरस्टेलर इंटरसेप्टर बनाने वाले हैं। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट होंगे जो किसी भी आ रहे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसके पीछे लग जाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट के पीछे लगकर उसकी हर एक बारीक डिटेल को धरती पर भेजते रहेंगे।
नासा का डीप स्पेस नेटवर्क इन सिग्नल्स को सीधा हमारी पृथ्वी पर भेजकर हमें इन ऑब्जेक्ट्स की क्लियर इमेज भी दे सकेगा। वैज्ञानिक इन स्पेसक्राफ्ट की मदद से एस्टेरॉयड का आकार, रंग, उसका कंपोजिशन यानी कि वो किन चीजों से बना है, उसकी स्पीड और साथ ही साथ उसकी इमेज भी ले पाएंगे। फिलहाल हम अपने टेलीस्कोप के ऊपर ही निर्भर है, जो कि इस तरह के ऑब्जेक्ट को तब डिटेक्ट कर पाते हैं जब वो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और ओमुआमुआ के साथ भी यही हुआ था, इसलिए हमारे पास इसकी कोई खास इमेज नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी इमेज है जिसमें ये एक पिक्सल के समान दिखाई देता है। सिर्फ इसकी ब्राइटनेस पैटर्न के कारण हम इतना जानते हैं कि ये दिखने में लंबा है और चौड़ाई में काफी पतला है। लेकिन वैज्ञानिक इंटरस्टेलर ट्रैकर के चलते इन ऑब्जेक्ट्स का पीछा करना चाहते हैं। नासा, इसरो और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसी इस तरह के स्पेसक्राफ्ट्स बना सकती हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सके। लेकिन ये काम कैसे होगा, आइए इस बात को हम जानते हैं। वैज्ञानिक इस तरह के इंटरसेप्टर स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से काफी दूर रखना चाहते हैं, जिसके लिए ये लैग्रेंज पॉइंट सही है। इन्हें एक लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पर JSVB स्पेस टेलीस्कोप भी ऑर्बिट करता है। तकरीबन 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जिसमें स्पेसक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन रिसर्चर्स L2 पॉइंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट आसानी से किसी भी भटक रहे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में और इसे पकड़ने में कामयाब रहेगा। इतना ही नहीं, ये स्पेसक्राफ्ट कई सालों तक इस पॉइंट पर लो ड्राई मोड पर रहकर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के इंतजार करने में सक्षम रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है ऐसे भारी पिंड 10 सालों में एक बार दिखाई देते हैं, तो ऐसे में इन स्पेसक्राफ्ट को नासा द्वारा ऐसा बनाना होगा जो लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर कई सालों तक एक्सप्लोरेशन करते रहे और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मिलता है तुरंत उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए उसकी ओर जाने लगे। किसी और सोलर सिस्टम से आए ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमें ऐसे टेलीस्कोप भी चाहिए जो पृथ्वी पर रहकर इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सके। इसके लिए चिली में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है जो इस साल में ही काम करने लग जाएगी, जिसकी मदद से वैज्ञानिक ओमुआमुआ जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में सफल रहेंगे। जिसके बाद वैज्ञानिक हर साल कम से कम एक ऑब्जेक्ट को इससे खोज लेंगे, जो कि मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर हम जल्दी से इस तरह के स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाते हैं तो हमारे पास एक और आइडिया है जो कि ग्रेविटी की मदद से बहुत दूर जा चुके ऑब्जेक्ट्स यहाँ तक कि ओमुआमुआ को ट्रैक करने में भी मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कई स्पेसक्राफ्ट बनाने पड़ेंगे जो कि सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, वीनस और अर्थ को ऑर्बिट करेंगे और फिर इन्हीं ग्रेविटी की मदद से स्लिंगशॉट प्रिंसिपल को यूज करके बहुत तेज स्पीड से चलने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेंगे। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की मदद से कोई भी स्पेसक्राफ्ट 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और इससे भी ज्यादा तेज जाकर उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। और अगर नासा को इस तरह के किसी भी यान से ओमुआमुआ को पकड़ना है तो उसे ये मिशन साल 2028 से ही पहले पूरा करना पड़ेगा, वरना ये विचित्र ऑब्जेक्ट हमारे लिए हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और फिर हम इसकी सच्चाई कभी भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन 2028 से पहले नासा इस मिशन को करे या ना करे, लेकिन हाल ही में नासा ने एक मिशन को पूरा करके पूरी मानव जाति को बचाने में सफलता हासिल की है। नासा का डार्ट मिशन टेरिटरी डिफेंस का हिस्सा है, यानी कि ये पृथ्वी को उल्का पिंड की टक्कर से बचाता है। 29 सितंबर को डिमॉर्फस नाम के एक छोटे से उल्का पिंड से टकराकर उसने इसकी ऑर्बिट को धीमा कर दिया था, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी। 11 सितंबर 1996 में जब डिडीमॉस नाम के उल्का पिंड को खोजा गया था तो वैज्ञानिकों ने इसे बेहद खतरनाक की श्रेणी में रखा था। आकार में 1 किलोमीटर के बराबर का ये उल्का अपने साथ 160 मीटर का एक चंद्रमा भी लिए हुए थी। डिमॉर्फस नाम का ये छोटा सा पिंड इस पिंड को ही ऑर्बिट करता है। इस पर भी नासा का नया डार्ट मिशन उपयोग किया गया है। 610 किलो का ये स्पेसक्राफ्ट डिमॉर्फस की ऑर्बिट से एकदम उल्टी दिशा में टकराया था, जिससे इसमें एक गड्ढा बन गया। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसे कैप्चर किया था, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। जोरदार टक्कर से डिमॉर्फस की ऑर्बिटल स्पीड कम होती है, जिसके बाद वो अपने एस्टेरॉयड से और ज्यादा नजदीक परिक्रमा करने लगा। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने अंतरिक्ष में जाकर किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट बदली हो। नासा का ये डार्ट मिशन प्लैनेट डिफेंस में पहला कदम है और अगर ओमुआमुआ जैसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आता है तो पहले हम उसे इंटरस्टेलर इंटरसेप्टर की मदद से ट्रैक करके उसकी सभी प्रॉपर्टीज और उसके मैटर के बारे में जान लेंगे। और जब इसकी ट्रेजेक्टरी को देखकर ये पता चल जाए कि ये सीधा हमारी पृथ्वी की ओर ही आ रहा है तो डार्ट जैसे मिशन इसकी ट्रेजेक्टरी को स्पेस में ही बदल डालेंगे, जिससे ये फिर हमारी पृथ्वी की ओर नहीं आएगा और हमारे सौर मंडल से भी बाहर चला जाएगा। फिलहाल हमारे पास टेक्नोलॉजी और रिसर्च दोनों है और इन सभी चीजों को बनने में समय लगता है। इस समय नासा की प्रायोरिटी आर्टेमिस मिशन है,
जहां वो फिर से चांद पर जाने वाला है। वहीं अब इसरो अपने चंद्रयान के बाद गगनयान मिशन पर फोकस कर रहा है। ऐसे में हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि कब नया ओमुआमुआ ट्रैक किया जाएगा और कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिलहाल जेम्स वेब टेलीस्कोप ही एकमात्र साधन है जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को और बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है। लेकिन 2029 में एक ऐसी आफत आ रही है जो हमारी पृथ्वी से टकरा सकती है। जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड के ऐसे ही अनोखे रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।